हेलो दोस्तों, अपना दोस्त जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत। हिंदी साहित्य की कक्षा के अंतर्गत अपन ने सिद्ध साहित्य की विशेषताएं पढ़ी थी। इस वीडियो में अपन प्रमुख सिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। सिद्ध कवियों में पहले प्रमुख कवि है सरप्पा। सरप्पा का समय 769 ईस्वी है, जो कि राहुल सांकृत्यन के अनुसार है और यही समय सर्वमान्य माना जाता है। सरप्पा राजा धर्मपाल के समकालीन थे, जो कि मगध के राजा थे। सरप्पा के अन्य प्रमुख नाम हैं राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरोरुव, पदम वज्र। सरप्पा की रचनाओं की संख्या 32 मानी जाती है, जिनमें प्रमुख हैं दोहा कोश, दोहा कोश गीति, दोहा कोश चर्या गीति, दोहा कोश उपदेश गीति, काम कोश अमृत वज्र गीति, डाकिनी वज्र गीति। ये सरप्पा की 32 रचनाएं हैं। उनमें से प्रमुख रचना ये है। वर्तमान में सरप्पा की एक भी रचना उपलब्ध नहीं है। 84 सिद्धों में सरप्पा पहले सिद्ध है। ये मगध के निवासी थे। सर्वश्रेष्ठ रचना सरप्पा की दोहा कोश मानी जाती है। इसका संपादन राहुल सांकृत्यायन ने एवं प्रबोध चंद्रोदय बागजी ने अलग अलग रूप से किया है। राहुल सांकृत्यायन ने सरप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है तथा हिंदी काव्यधारा का आरंभ इन्हीं से मानते हैं। सिद्धों में सहज ज्ञान के प्रवर्तक सरप्पा हैं। सरप्पा के संबंध में आलोचकों के मत। रामचंद्र शुक्ल का कथन, सिद्धों में सरप्पा सबसे पुराने सिद्ध है। इनका समय विक्रम संवत 690 है। रामचंद्र शुक्ल। दूसरा, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। डॉक्टर बच्चन सिंह। तीसरा, राहुल सांकृत्यायन का कथन, सरप्पा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता तथा हिंदी के प्रथम कवि है। राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने ही सरप्पा को हिंदी का पहला कवि भी माना है। तो ये थे सरप्पा। सिद्धों के दूसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं लुइपा। लुइपा का समय 773 ईस्वी के आसपास है। लुइपा के गुरु सबरपा हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं बुद्धोदय, अभिसमय विभग और लुइपाद गीतिका है। साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में सबसे उच्च स्थान लुइपा का है। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक दारिकप्पा व उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य बन गए थे। कर्णापा की रचना चर्या विनिश्चय में लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया गया है। लुइपा का मुख्य विषय रहस्यवाद है। तो सरप्पा और दूसरे कवि थे लुइपा। लुइपा के संबंध में कथन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं, प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है। तो लुइपा को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सिद्धों में प्रथम माना है। दूसरा कथन है, लुइपा सरप्पा के शिष्य एवं राजा धर्मपाल के लेखक थे। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। अगले प्रमुख कवि है सिद्ध साहित्य के, वो है सबरपा। समय 780 ईस्वी के लगभग राजा धर्मपाल के समकालीन क्षत्रिय वंश में सबरपा का जन्म हुआ था। सबरपा के गुरु का नाम सरप्पा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य सबरपा रहे थे। सबरपा की प्रमुख रचनाएं चर्यापद, महामुद्रा वज्र गीति, वज्र योगिनी साधन, चिगुह्य गंभीरार्थ गीति, शून्यता दृष्टि। सबरपा का एक प्रसिद्ध कथन है, छाड़ू छाड़ू माँ मोहा विषम दुधोंती। ये चर्यापद में संकलित है।
अगले कवि है कणप्पा। कणप्पा या इनका नाम कृष्णपा भी है। समय 820 ईस्वी के लगभग। कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में जन्म। बिहार के सोमपुरी को अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। इनके गुरु थे जालंधरपा। रचनाओं की संख्या 74 है। प्रश्न भी आरपीएससी में कई बार पूछा गया है। सिद्ध साहित्य में सर्वाधिक रचनाएं लिखने वाले थे तो कणप्पा। सिद्धों में सर्वाधिक रचनाएं कणप्पा ने लिखी थी 74। मुख्य रचनाएं है चर्या चर्या विनिश्चय, कणपाद गीतिका। दोनों याद रखनी है, मुख्य रचनाएं हैं इनकी चर्या चर्या विनिश्चय और कणपाद गीतिका। इनका वर्णय विषय दार्शनिकता और रहस्यवादिता रहा है। कणप्पा के बारे में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, कणप्पा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। रामचंद्र शुक्ल। कणप्पा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। रामकुमार वर्मा का कथन है। अगले प्रमुख कवि है डोंबिपा। समय रहा है 840 ईस्वी के आसपास। इनका भी जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में है। डोंबिपा के गुरु वीणापा थे या उनको वीरूपा कहते थे। डोंबिपा के द्वारा रचित रचनाओं की संख्या 21 मानी जाती है। डोंबिपा की प्रमुख रचनाएं डोंबी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीपोपदेश है। डोंबिपा सरस कवि है। सरसता के साथ उपदेशात्मकता इनके काव्य की मुख्य विशेषता है। तो ये आज अपन ने सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा। अपना दोस्त जीके चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लगातार बना रहिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के सभी विषयों पर वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।